हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर के लिए, जिसमें से आज हम बात करेंगे इंडिया इमिशन स्टैंडर्ड के बारे में। इंडिया इमिशन स्टैंडर्ड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पेपर में 2 या 3 मार्क्स के ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इंडिया इमिशन स्टैंडर्ड के हम क्वेश्चन देखते हैं, इस स्लाइड में बात करेंगे। हम स्पीड परमिसिबल और इंडिया एमिशन स्टैंडर्ड के बारे में, दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो है इंडिया एमिशन स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में 2000 में लागू किया गया। कब लागू किया? 2000 में लागू किया हमारे इंडिया में। और जो है भारत स्टेज जिसको BS2 बोलते हैं, भारत स्टेज जिसको BS2 बोलते हैं, वो लागू 2001 में NCR, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई में हुआ था। 2001 में BS2, कौन सा BS2? 2001 में जो BS2 है भारत स्टेज 2, वो हमारे 2001 में NCR, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई में लागू किया गया। 2003 से 4 के बीच NCR और 13 अदर स्टेट में लागू किया गया। फिर 2005 में फाइनली पूरे इंडिया में लागू किया गया। तो आपको याद करना है, सिर्फ BS2 जो है 2005 में पूरे इंडिया में लागू किया गया। अब जो BS3 है, भारत स्टेज 3, BS3 जो है वो सबसे पहले जो है 2005 में NCR और अदर 13 स्टेट में लागू किया गया। और 2010 में जो BS3 है 2010 में पूरे भारत में लागू किया गया। तो आपको BS3 अगर पूछता है तो 2010 में पूरे भारत में लागू किया गया। 2010 में पूरे भारत में लागू किया गया। जो BS4 है ये 2017 से NCR से लेकर 13 अदर स्टेट में 2017 में फाइनल पूरा देश में लागू किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो जो BS4 है वो 2017 में पूरा फाइनली लागू हो चुका था पूरे स्टेट में, पूरा इंडिया में। और जो BS5 है, BS5 को स्किप कर दिया गया। BS5 ना लागू करके BS6 है वो लागू किया गया है 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2020 को BS6 लागू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब ये जानिए कि BS6 क्यों लागू करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें से अगर हमारे पास 2001, 2010, 2017 और 2020, 2017 में पॉल्यूशन के मामले में इंडिया सबसे पहले स्थान पर आता था। फिर इसके बाद उसमें कुछ जो मोटर व्हीकल एक्ट हैं उसमें कुछ नए नियम संशोधन के और नए बदलाव किए गए। इंजन में बदलाव करने के बाद BS लाने के बाद जो प्रदूषण है कंट्रोल होने लगा। तो जो 2000 था, 2005, 2010 और 2020, 2017, 2020, ये चारों स्टेज लाने के बाद जो है पॉल्यूशन का ग्राफ नीचे आ गया। इसीलिए हम BS6 लागू किए हैं ताकि हमारा इंडिया जो है पॉल्यूशन से बच सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला जो है वो है मैक्सिमम स्पीड परमिसिबल। एक मैक्सिमम जो है स्पीड परमिसिबल। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि जो गाड़ी होती है वो आपके 2 रोड होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे पे हमेशा 6 से लेकर 8 लाइन होती है। अगर 6 से लेकर 8 रोड हैं आपके तो वो एक्सप्रेस वे कहलाएगा। जो नेशनल हाईवे है 2 से लेकर 4 अगर आपके रोड है तो नेशनल हाईवे कहलाएगा। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आपके इसमें आपकी व्हीकल्स गाड़ियाँ लिखी हैं। इसमें एक्सप्रेस वे आपको बताया था 6 से लेके 8 लाइन को एक्सप्रेस वे बोलते हैं। और नेशनल हाईवे आपका बोलते हैं 2 से लेकर 4 लाइन को। और रोड विथ मिनिमम लिमिट, मतलब आपका कोई इस पर एक्सट्रक्शन नहीं लगाया गया। अदर रोड ग्रामीण रोड हो गया, इस रोड पर ये अदर स्पीड है। तो अगर आपके पास कार है, कौन सा है कार है आपके पास,
तो आप एक्सप्रेस वे पर 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो आप जो नेशनल हाईवे है जिसमें 2 से 4 लाइन होती हैं उसमें 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला सकते हैं। अदर रोड पर 70 किलोमीटर प्रति आवर से, और जो ग्रामीण वाले रोड होते हैं उसमें 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला सकते हैं। अगर आपके पास ट्रक, बस है, कैरिज गाड़ियां हैं, पैसेंजर गाड़ियां हैं, उस मामले में आपको एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलाना है, और आपको नेशनल हाईवे पर 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलाना है। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में अदर रोड में विजिट कर रहे हैं तो उसमें 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलाना है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, कौन सी है? मोटरसाइकिल। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है। पहला कार, तीसरा मोटर जो ट्रक है, बस है, लॉजिस्टिक गाड़ियां हैं वो, और मोटरसाइकिल। आपको 3 ही याद रखना है और 3 ही सबसे ज़्यादा पूछता है। तो मोटरसाइकिल जो गाड़ी है वो एक्सप्रेस वे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं। कितने? एक्सप्रेस वे पर, इसमें 6 से 8 लाइन होती है, उसमें आप कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चला सकते हैं? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपका नेशनल हाईवे है, कौन सा है? नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे पर भी आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं। नेशनल हाईवे पर भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो एक्सप्रेस वे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, नेशनल हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं मोटरसाइकिल। अदर रोड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ग्रामीण रोड में हो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 3 या 4 मार्क्स के आपके पूछे ही जाएंगे ये दोनों स्लाइड से। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। एक्सप्रेस वे जो होता है वो 6 से लेके 8 लाइन होता है। जो नेशनल हाईवे होता है उसमें से 2 से लेकर 4 लाइन होती है। तो जो आपके पास कार है, कौन सी है? कार है, तो कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सप्रेस वे पे, नेशनल हाईवे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अदर रोड पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जैसे ग्रामीण वाले रोड होते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रक है, लॉजिस्टिक गाड़ी है, तो उस गाड़ी को आप एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं। नेशनल हाईवे पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अदर रोड पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो एक्सप्रेस वे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, नेशनल हाईवे पर भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अदर एरिया में आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 ही एग्जाम में पूछता है। आप इसको रट लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है रिवीजन कराया जा रहा है पार्ट बाय पार्ट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।